अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट्स के बारे में है। ठीक है, इसमें जो है हम जॉइंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें भी बेसिकली हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तीन हैं लेकिन दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड टाइप होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा जी। सो हम जॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। सो जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स को हम आर्टिकुलेशंस भी कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। या जहाँ पर आर्टिकुलेशन का लफ्ज़ आएगा उसका मतलब क्या होगा? जॉइंट्स होगा। और जॉइंट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ओके, नाउ कम अप टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द साइट वेयर टू और मोर बोन्स मीट और आर्टिकुलेट। ठीक है, वो जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं आपस में, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। या फिर एनी कनेक्शन बिटवीन द टू बोन्स और बोन और कार्टिलेज। ठीक है, या फिर किसी भी दो बोन के दरमियान या किसी भी बोन और कार्टिलेज के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। अब जॉइंट्स का काम क्या है कि एक तो स्किन को मोबिलिटी देता है। ठीक है, हमारी स्किन जो स्किन नहीं, स्केलेटन जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है। हमारे पैर जो हैं, हाथ जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। किस वजह से कर रहे होते हैं? इन्हीं जॉइंट्स के ज़रिए कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जॉइंट्स ना हो तो स्केलेटन जो है वो मूव ही ना करे। ठीक है, एंड इट होल्ड्स द स्केलेटल पार्ट्स टुगेदर। और जो हमारे जो स्केलेटल पार्ट्स हैं, हमारे स्केलेटन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबको आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। अब क्लासिफिकेशन हुई है हमारे पास उसकी जॉइंट्स की दो बेसिस पर हुई है। ठीक है, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर हुई है, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब स्ट्रक्चर की बेस पर किस तरह हुई है और फंक्शन की बेस पर किस तरह हुई है? अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन करते हैं तो फिर हम किस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास जॉइंट है वो कितनी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कम मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द जॉइंट। तो इस बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? बाय द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट, कि उस जॉइंट में किस किस्म का टिश्यू प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, सो फिर उसकी बेसिस पर अलग क्लासिफिकेशन हुई है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखें सो जॉइंट जो है वो थ्री टाइप्स में उसकी डिवीजन हुई है। नंबर वन हमारे पास क्या है? सेनार्थ्रोसिस, नंबर टू एम्फी आर्थ्रोसिस और नंबर थ्री क्या है? डाई आर्थ्रोसिस। ठीक है, सेनार्थ्रोसिस जो है ये टोटली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसमें मूवमेंट नहीं होती। एम्फी आर्थ्रोसिस जो है दे आर स्लाइटली मूवेबल एंड डाई आर्थ्रोसिस आर फ्रीली मूवेबल। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर को अगर हम देखें सो हमारे पास स्ट्रक्चर भी फिर तीन टाइप्स में उसकी डिवीजन हुई है। एक फिब्रस जॉइंट है, सेकंड वन कार्टिलेजिनस जॉइंट है एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है? सेनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखें सो सेनाथ्रोसिस में हमारे पास ये फिब्रस जॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जो वो होते हैं इमूवेबल होते हैं। एम्फीआर्थ्रोसिस में कार्टिलेजिनस जॉइंट आते हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं और डायआर्थ्रोसिस में हमारे पास सेनोवियल जॉइंट्स आ जाते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, अब जो है हम फिब्रस जॉइंट्स को पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब फिब्रस जॉइंट्स को हम देखें, इनको हम सेनार्थ्रोडियल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, जो सेनार्थ्रोसिस से निकला है यानी इमूवेबल जॉइंट्स हैं। अच्छा जी, जॉइंट्स में हमारे पास मूवमेंट अगर होती है तो वो किसके ज़रिए होती है कि अगर उसमें जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है हमारे पास तो जॉइंट्स की मूवमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि कैविटी प्रेजेंट है, उसमें बोन फिट है। ठीक है, सो वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर कैविटी नहीं प्रेजेंट तो मूवमेंट नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो फिब्रस जॉइंट में हमारे पास कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट और कोई भी बोन्स के बीच में जो है स्पेस नहीं प्रेजेंट। ठीक है, बोन्स आर जॉइंट बाय अ लॉट ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। बोन्स आपस में किस तरीके से ज्वाइन है? किसके जरिए ज्वाइन है? कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा जी, बेसिकली इसमें तो हमारे पास जो है मूवमेंट मोस्टली जो है वो इमूवेबल है। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी फिर किस बेस पर करते हैं? उनकी मूवमेंट भी किस पर डिपेंड करती है कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर जो प्रेजेंट है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, उसकी बेस पर जो है फिर ये जॉइंट्स ज़्यादा मूवमेंट या कम मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो फिब्रस जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिब्रस जॉइंट्स की भी फिर हमारे पास टाइप्स हैं। एक नंबर वन हमारे पास सूचर्स आते हैं, फिर सेंडेस्मोसिस एंड थर्ड वन इज़ गोम्फोसिस। सूचर्स को अगर हम देख लें तो सूचर्स ओनली हमारे पास स्कल में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सूचर हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें सिर्फ और सिर्फ स्कल में मिलेंगे। ठीक है, होता क्या हमारे पास
कि जो हमारे जो स्कल की बोन्स हैं वो आपस में होल्ड हुई हैं, ठीक है, आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं, किसके ज़रिए, फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए जो है ये आपस में बाइंड हैं, ठीक है, और ये भी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एट बर्थ प्लेट लाइक बोन्स ऑफ द स्कल आर स्लाइटली मूवेबल बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन दैम, ठीक है, और उन कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, फोंटेनल्स कहते हैं। क्या है हमारे पास के बर्थ के टाइम पर जो है हमारे पास ये टोटली फॉर्म नहीं होते ये जॉइंट्स, ठीक है, मतलब इनमें मूवमेंट हो रही होती है, और मूवमेंट भी क्यों हो रही होती है क्योंकि एक हमारे पास के मतलब बेबी जो है उसका हेड बर्थ कैनाल से ईजिली पास आउट हो सके, और दूसरा जो है कि ब्रेन की फिर इनलार्जमेंट भी होती है इसकी वजह से, ठीक है। फिर जब हमारे पास स्कल जब इनलार्ज हो जाता है तो ये फॉन्टेनल्स जो हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, ये रिड्यूस हो जाते हैं, और उस जगह क्या हो जाती है, हमारे पास बोन फॉर्मेशन हो जाती है। सो बाय द मिडल एज होता क्या है कि स्कल बोन्स जो होती हैं वो सारी आपस में फ्यूज़ हो चुकी होती हैं, और उस पॉइंट में हम सूचर्स को क्या कहते हैं, साइनोस्टोसिस कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है हम आ जाते हैं सेंडेस्मोसिस की तरफ, जो दूसरी टाइप है फिब्रस जॉइंट की। सेंडेस्मोसिस जो है हमारे पास क्या है, ये उस किस्म के जॉइंट्स हैं जिसमें हमारे पास बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिगामेंट्स, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें, रेडियस एंड अल्ना जो हमारे आर्म के जो बोन्स हैं, ठीक है, लोअर आर्म की जो बोन्स हैं, और टीबिया एंड फिब्यूला, ठीक है, हमारी एंकल में, ठीक है, जैसे कि अगर ये टीबिया है और ये फिब्यूला है, सो ये आपस में कनेक्ट हैं, ये जो ब्लू जो मैंने शो किया है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इंटरोशियस मेम्ब्रेन है, या फिब्रस टिश्यू भी जिसको हम कहते हैं, या लिगामेंट है, ठीक है, और इसकी मूवमेंट भी जो है हमारे पास लेंथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर पर डिपेंड करती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, थर्ड वन जो है हमारे पास क्या है, गोम्फोसिस। अच्छा जी, गोम्फोसिस जो है, गोम्फोसिस क्या है हमारे पास, इट इज़ अ सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, सॉकेट यानी एक कैविटी टाइप ऑफ जॉइंट है, ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन माउथ, ठीक है, ये वाला जॉइंट जो है ये हमें सिर्फ माउथ में ही मिलेगा। जैसे कि अगर आप देख लिए हमारे पास टूथ है, ठीक है, एक दांत है, ये हमारे जो है माउथ में किस तरफ फिट है, एक कैविटी में फिट है ना, ठीक है। सो इस किस्म के जॉइंट को हम क्या कहेंगे, गोम्फोसिस कहेंगे, ठीक है, और जिस लिगामेंट के जरिए ये फिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है, जो एक फिब्रस टिश्यू है, एंड इट इज़ आल्सो इमोबाइल जॉइंट, ठीक है, यानी टूथ बस सॉकेट में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, ठीक हो गया। एंड फिब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स द टूथ टू द सॉकेट, और जो टूथ को जो सॉकेट के साथ जो आप मिला रहा है, जिसको हम वो लिगामेंट, मैंने अभी आपको कहा पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है, वो बेसिकली है कि हमारे पास फिब्रस टिश्यू ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें ये टूथ है, ये जो है फुल सॉकेट है, ठीक है, और जो ये बीच में जो रेड मैंने प्रेजेंट की, इसकी वजह से टूथ जो है ये सॉकेट के साथ आपस में कनेक्ट है, वो क्या है, पेरियोडोंटल लिगामेंट है, जिसको हम गोम्फोसिस भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड टाइप जो जॉइंट की है वो हमारे पास क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। सो कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम कह दें कि इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट वेयर टू बोन्स जो हैं आर जॉइंट बाय कार्टिलेज, ठीक है, वो जॉइंट है जिसमें दो बोन्स आपस में किसके जरिए जॉइन है, कार्टिलेज के जरिए। कार्टिलेज भी कौन सी, या तो हाइलिन कार्टिलेज या फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, ये कार्टिलेज की टाइप्स है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें भी हमारे पास ऐसी कोई जॉइंट कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन इतना है कि ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन ग्लाइड ओवर ईच अदर, और जिसकी वजह से ये थोड़ी मतलब स्लाइटली मूवेबल होते हैं या पार्शियल मूवमेंट शो करते हैं, और जो है इसकी जो मूवमेंट है वो फिब्रस जॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास जो सेनेवियल जॉइंट्स हैं, जो थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट है, उससे कम है। अच्छा जी, कार्टिलेजिनस जॉइंट की भी फिर दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास क्या होता है, सिनकॉन्ड्रोसिस है, और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, सिम्फाइसिस है। सिनकॉन्ड्रोसिस को हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं, और सिम्फाइसिस को हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम नंबर 1 को डिस्कस करें, सिनकॉन्ड्रोसिस को, सो दे आर इंटायरली कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, एंड दे आर एब्सेंट इन मैच्योर स्केलेटन। जो हमारी जो डेवलपिंग बोन्स होती हैं, मोस्टली जो बच्चों में जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रोथ प्लेट्स। अगर हम ग्रोइंग बोन को देख लें तो उसके बिल्कुल एंड पर एक थिन लेयर ऑफ ये टिश्यू प्रेजेंट है, ये, ठीक है, ये सिनकॉन्ड्रोसिस जो है, ये ब्लू मैंने जो आपको बनाई है, जो एपिफिजियल प्लेट इसको हम कहते हैं, जो ग्रोथ प्लेट की टाइप है, ठीक है, ग्रोथ प्लेट भी जिसको हम कहते हैं। सो जो है तो ये एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू है, ठीक है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सही हो गया। थिन लेयर ऑफ टिश्यू, थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। सो उसको हम फिर क्या कहते हैं, इस किस्म के जॉइंट को हम फिर सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं, ठीक है, ये टेम्पररी होता है, ठीक है, इट इज़ अ टेम्पररी हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट, ठीक है। ये फिर जब बंदा एडल्ट हो जाता है तो फिर ये एब्सेंट हो जाते हैं।
सेकेंड जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, सिम्फाइसिस की है। इसमें हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज भी इन्वॉल्व हो सकता है और फिब्रो कार्टिलेज भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये भी स्लाइटली मोबाइल होते हैं। जैसे कि अगर हम प्यूबिक सिम्फाइसिस को देखिए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारी जो कॉक्सल बोन्स हैं, हिप बोन्स हैं पेल्विक गर्डल में, उसमें जो प्यूबिस पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट है। और अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क को हम देख लें तो जो दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वहाँ जो जॉइंट है वो हमारे पास किस किस्म की टाइप है, वो सिम्फाइसिस होती है, ठीक है, दे आर स्लाइटली मूवेबल। इसके बाद जो सेनोवियल जॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।